जॉन को हमेशा रोमांच का विचार पसंद था। जब उन्होंने सहारा रेगिस्तान में अकेले यात्रा करने का फैसला किया, तो उन्होंने सोचा कि वह अच्छी तरह से तैयार हैं। उसने पर्याप्त मात्रा में पानी सहित पर्याप्त सामान पैक किया था, और उसके पास एक विश्वसनीय नक्शा और कंपास था। और उत्साहित होकर उसने विशाल, लहरदार टीलों और अंतहीन क्षितिज को देखकर आश्चर्यचकित होकर अपनी यात्रा शुरू की। पहले कुछ दिन ठीक-ठाक बीते। जॉन ने अपने नियोजित मार्ग का अनुसरण किया, लगातार प्रगति की और रेगिस्तान के एकांत और सुंदरता का आनंद लिया। हालांकि चौथे दिन अचानक आए रेतीले तूफान ने उसे चौंका दिया। तेज हवाओं और घूमती रेत ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया और उसे भटका दिया। जब तक तूफान गुजरा, जॉन को एहसास हुआ कि उसने अपना धैर्य खो दिया है। अपना रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने अपने मानचित्र और कंपास की जांच की, लेकिन परिदृश्य पहचानने योग्य नहीं लग रहा था। तूफान ने सभी परिचित स्थलों को मिटा दिया था, जिससे वह और अधिक अनिश्चित महसूस करने लगा था। जैसे जैसे घंटे दिन में बदलते गए, जॉन की स्थिति गंभीर होती गई। अथक रेगिस्तानी सूरज के नीचे उसकी जल आपूर्ति तेजी से कम हो गई। निर्जलीकरण शुरू हो गया और जॉन का दिमाग उसके साथ चालें खेलने लगा। उसने दूर से मरुद्यान की मृगतृष्णाएं देखीं, लेकिन जब वह उन तक पहुंचा तो उसे रेत के अलावा और कुछ नहीं मिला। उसके होंठ फट गए और उसके गले में ऐसा लगा मानो आग लग गई हो। प्रत्येक कदम एक महान प्रयास बन गया, और उसके पैक का वजन असहनीय लग रहा था। 7वें दिन, जैसे ही जॉन आशा छोड़ने वाला था, उसने क्षितिज पर एक छोटा, टेढ़ा-मेढ़ा पेड़ देखा। अपनी आखिरी ताकत के साथ वह उसकी ओर लपका, यह प्रार्थना करते हुए कि यह कोई और मृगतृष्णा न हो। जैसे ही वह करीब आया, उसने पेड़ के आधार पर पानी की एक झलक देखी, एक छोटा, जीवन रक्षक तालाब। जॉन अपने घुटनों पर गिर गया और कांपते हाथों से कीमती तरल पदार्थ निकाला। पानी गर्म और खारा था, लेकिन उसके लिए यह अब तक चखी गई सबसे मीठी चीज थी। उसने धीरे धीरे पिया, प्रत्येक बूंद का स्वाद लिया, और फिर अपनी कैंटीन भर दी। पेड़ की छाया में आराम करते हुए उसे आशा की किरण महसूस हुई। पुनः हाइड्रेटेड और नए दृढ़ संकल्प के साथ जॉन अपनी बुद्धि को इकट्ठा करने में कामयाब रहा। उन्होंने किसी भी जल स्रोत की दिशा का अनुसरण करके सभ्यता खोजने के बारे में अपने उत्तरजीविता गाइड की सलाह को याद किया। छोटे पूल से संकेत मिलता है कि पास में एक भूमिगत जलधारा हो सकती है, संभवतः किसी गांव या चौकी की ओर जाती है। अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए जॉन ने फिर से शुरुआत की, इस बार एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ। उन्होंने वनस्पति के सूक्ष्म संकेतों और कभी-कभार जानवरों के निशानों का अनुसरण किया, और एक और भीषण दिन के बाद उन्होंने दूरी में इमारतों की रूपरेखा देखी। जॉन एक छोटी सी खानाबदोश बस्ती में पहुंच गया था। ग्रामीणों ने उसे खाना, पानी और आराम मुहैया कराते हुए अंदर ले लिया। उसे पता चला कि वह अपने इच्छित रास्ते से बहुत भटक गया था, लेकिन वह भाग्यशाली था कि वह जीवित बच गया। अनुभव से आभारी और विनम्र, जॉन ने खुद से वादा किया कि वह प्रकृति की शक्ति और तैयारी के महत्व को कभी कम नहीं आंकेगा। रेगिस्तान में उनकी कठिन परीक्षा ने उन्हें लचीलापन और पर्यावरण के प्रति सम्मान सिखाया। जब वह आखिरकार घर लौटा, तो उसे जीवन और पानी के सरल, जीवनदायी उपहार के प्रति नई सराहना मिली।